अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट भी करें। कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और भी अच्छी कहानी। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मरियम शहजाद। आज मैं बहुत ही खुश थी। कल मेरे स्कूल में फंक्शन है जिसमें मुझे अम्मी के किरदार अदा करना है। स्कूल में फाइनल तैयारी के बाद आज मुझे घर में भी अच्छी तरह से तैयारी करनी थी, क्योंकि टीचर ने कहा है कि अपनी अम्मी को अच्छी तरह से देखा करो, घर में कैसे उठती हैं, बैठती हैं, काम करती हैं, वक्त दुपट्टे कैसे लेती हैं, वगैरह वगैरह। आज छुट्टी थी मगर इसके बावजूद मैं सुबह से जाग रही थी। सारा दिन मैंने अम्मी को देखा क्या क्या काम कर रही है और किस तरह से करे। रात को अचानक याद आया मुझे जो कपड़े कल पहनने हैं उसका तो दुपट्टा है ही नहीं। मैं परेशान होकर अम्मी से कहा तो उन्होंने तसल्ली दी, कहा कोई बात नहीं, तुम ये दुपट्टा ले जाना जो मैं अभी ओढ़ी हुई हूँ। अच्छा मैच भी हो जाएगा तुम्हारे कपड़े से। ये दुपट्टा? मैं एकदम परेशान होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? अम्मी ने पूछा तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, मैं बस सोने जा रही हूँ। मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई मगर मेरी नींद आँखों से कोसों दूर थी। मेरी आँखों में सुबह से अब तक कि अम्मी की सारी मसरूफियात चल रही थी। सुबह सुबह अम्मी ने धुला वो दुपट्टा लिया और किचन में आ गए। नाश्ता बनाते हुए अम्मी ने जितनी बार हाथ धोए इसी दुपट्टे से खुश किए थे। बर्तन धोने के बाद भी दुपट्टे से ही हाथ पोंछा। खाना पकाने और रोटी बनाने में गर्मी की वजह से चेहरे पर पूरा पसीना आया तो अम्मी ने इसी दुपट्टे से साफ किया। छोटे भाई मिट्टी में से खेल रहा था, बाहर से आया तब भी उसके हाथों की मिट्टी भी इसी दुपट्टे में से साफ की। गरम पतीली जो चूल्हे से उतार कर एक तरफ रखी तो अम्मी ने वो भी दुपट्टे से ही पकड़ा था। और तो और मुन्नी के बहते हुए नाक भी कितनी बार इसी दुपट्टे के कोने से साफ की। उफ, मैं ये दुपट्टा कैसे लूँगी? मैं ये सोचते सोचते गहरी नींद में चली गई। सुबह जब मैं उठी और स्कूल के लिए तैयार होकर बाहर आ गई तो सामने अम्मी का दुपट्टा धुला इस्त्री किया हुआ रखा था। मैं परेशान और हैरान हो गई, अम्मी ने ये कब धोया और इस्त्री किया? फिर मैंने जल्दी से नाश्ता किया, खुशी खुशी दुपट्टा को बैग में रखी और स्कूल के लिए रवाना हो गई। मैं जब स्कूल पहुंची तो वहाँ हर तरफ चहल पहल थी। बच्चे अपने अपने किरदारों की तैयारी में मगन थे। कुछ डायलॉग दोहरा रहे नज़र आ रहे थे, कुछ अपने काम को, अपने सूट को ठीक करते हुए नज़र आ रहे थे। मैं सीधी अपने क्लासरूम में गई जहां हमारे टीचर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ड्रेस रिहर्सल और टीचर की हिदायत ने मुझे
याद कर लिया। टीचर ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मरियम तुम आ गई, चलो अब तुम ड्रेस रिहर्सल शुरू कर दो। मैंने वो धुला हुआ और इस्त्री किया वो दुपट्टा ओढ़ा। दुपट्टा ओढ़ते ही मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। ये वही दुपट्टा था जिसे मैंने कल रात नापसंद किया था। मगर अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और ताज़ा था। रिहर्सल के दौरान टीचर ने मुझे अम्मी के किरदार की बारीकियों को समझाया। उन्होंने बताया कि अम्मी कैसे चलती है, कैसे बात करती है और घर के कामों के दौरान उनके अंदाज कैसे होते हैं। मैंने इन्हीं बातों पर गौर किया जो मैंने कल सारा दिन अपनी अम्मी को देखकर सीखी थी। जब मैं चली तो अपनी अम्मी के दुपट्टे को ऐसे संभाली जैसे अम्मी संभालती है। जब कुछ उठाती, याद रख रही होती तो अम्मी की तरह अपने हाथ को दुपट्टे से साफ करने की नकल करती। अब मेरी तैयारी मुकम्मल थी। अब स्टेज पे जाने की बारी थी मेरी। प्रोग्राम शुरू हुआ और जब मेरी बारी आई तो मैं स्टेज पर आई। मैंने अम्मी का रूप ले लिया था। वही सादगी, वही मुजाहबत मेरे चेहरे पर थे। मैंने जो डायलॉग याद किए थे वो अदा किए। मेरी आवाज़ में एक एतमाद था जो शायद मेरी अम्मी की कुर्बानी को याद करके आ रहा था। प्रोग्राम के दौरान मैंने बार बार अपने दुपट्टे को महसूस किया। ये सिर्फ एक कपड़ा का टुकड़ा नहीं था, बल्कि मेरी अम्मी की मेहनत, उनकी मोहब्बत और उनकी शफ़क़त थी। एक हसीन मंज़र मेरे सामने था। जिस तरह मेरी अम्मी ने इस दुपट्टे को हर मुश्किल में इस्तेमाल किया था, आज मुझे भी दुपट्टे को ओढ़कर उनकी मेहनत का एहसास हो रहा था। मिसाल के तौर पर जब कहानी में मुझे बच्ची गिरने पर उसे उठाना था तो मैंने कुदरती तौर पर अपने दुपट्टे के पल्लू से उसका मुंह साफ किया। मेरी अम्मी का यही अंदाज था जो मैंने कल सारा दिन नोट किया था। जब मैं स्टेज पर रोटी पकाने का सीन कर रही थी तो मैंने पसीना आने पर बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह से दुपट्टा से अपना चेहरा साफ किया। ये सब अदाकारी से ज़्यादा फितरती अंदाज में होता गया। एहसास और फाइनल परफॉर्मेंस थी। स्टेज पर मेरी परफॉर्मेंस को सबने बहुत सराहा। टीचर और मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ़ की। मेरी अम्मी भी प्रोग्राम देखने आई थी और जब मैंने स्टेज से नीचे उतरी तो उन्होंने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में फ़ख्र के आंसू थे, जो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। मुझे उस लम्हे महसूस हुआ ये दुपट्टा मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो सिर्फ एक मामूली सा टुकड़ा नहीं था, बल्कि मेरी माँ की ममता का एक हिस्सा था। ये दुपट्टा सिर्फ पसीना पोंछने या मिट्टी साफ करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये माँ की मोहब्बत, कुर्बानी और इशार का निशाना होता है। उस दिन के बाद से मेरे दिल में अपनी अम्मी के लिए इज्जत और मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई। मैंने समझ लिया माँ की मोहब्बत हर चीज़ से बाला असर होती है। उनकी हर चीज़ में ख़ास अहमियत होती है, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। मैंने सीखा कि बजाय छोटी और गैर अहम नज़र आने वाली चीज़ भी कितनी माने और खैर हो सकती है, आखिर उनके पीछे मोहब्बत और कुर्बानी हो। मैंने अहद किया कि मैं हमेशा अपनी अम्मी की कदर करूँगी और उनके हर काम में उनका हाथ बटाऊँगी। यह सिर्फ एक स्कूल का फंक्शन नहीं था, ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सबक था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी कहानी पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इसी तरह की और भी अच्छी इस कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बहुत जल्द दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी इसी तरह की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।